Shalom and welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chatra and the topic is mentioned on the screen below. Please watch till the end and may Adonai bless you all. Also to pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. आज हम लोग उसकी तैयारी के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे बिकॉज जो फीस्ट आएगा, किसी को पता है कौन से दिन पे आ रहा है? 2 और 3 जून पेंटिकॉस्ट या शवुअत का फीस्ट 2 और 3 जून को होने वाला है। तो आइए हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। When we remind ourselves पेंटिकॉस्ट या शवुअत है क्या, फिर हम लोग उसका तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। तो पेंटिकॉस्ट इज अ ग्रीक वर्ड जिस जिस जो आता है पेंटा से, जिसका मतलब है एक्चुअली 50वां दिन, 50वां दिन। हिब्रू में इसको कहते हैं शवुअत, दैट्स द ओरिजिनल वर्ड। और ये 50 दिन पासोवर के 50 दिन के बाद आता है, इसलिए इसका जो गिनती होता है 50 दिन, वो पासोवर खत्म होने के बाद होता है इसका 50 डेज। लेवी की किताब में इसको कहते हैं हफ्तों का त्योहार। इट्स कॉल्ड द फीस्ट ऑफ वीक्स। जो हम लोग देखते हैं लेवी 23:15 से 21 तक, अगर आप पढ़ेंगे जो चैप्टर परमेश्वर के फीस के बारे में है, यहाँ पे इसको कहते हैं फीस्ट ऑफ वीक्स। और इसलिए इसको हिब्रू में शवुओत कहते हैं, क्योंकि अ वीक इन हिब्रू इज कॉल्ड शवुआ, हफ्ता, शवुआ। और शवुओत मतलब प्लूरल, बहुवचन में, इसलिए इसको कहते हैं Shavuot or Feast of Weeks. So when we say Shavuot, we are saying weeks. हम लोग हफ्तों, हम लोग ऐसे करके कह रहे हैं। अगर हिब्रू ग्रीक में हम लोग कहेंगे, यूनानी में, तो इसको कहेंगे पेंटिकॉस्ट, जो आता है 50वें दिन से, विच इज फ्रॉम द वर्ड पेंटा। तो इसका गिनती कैसा होता है? 7 हफ्तों का गिनती होता है आफ्टर द शबात, जो बाइबल में लिखा है। तो शबात के बाद, द शबात विच इज फर्स्ट फ्रूट्स, पहला त्योहार का जो दिन के बाद गिना जाता है, पहला त्योहार, पहला पहला कटनी का जो त्योहार है, द फर्स्ट फ्रूट्स, इट इज द एंड ऑफ पास ओवर। वो पास ओवर पीरियड का एंड होता है, और वहां से 50 गिना जाता है, 7 वीक्स फ्रॉम देयर। एज पर जूश हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इट सेज दैट दावीद, राजा दावीद, शवुअत के दिन पे वो पैदा हुए। Now, this season or this festival is also called Zaman Matan Torah Tenu। मतलब हिब्रू में जमान मतान तोरा तेनु मतलब उस समय है या उस मौसम है जहां पे परमेश्वर ने तोरा दिया था हमें। ओके, इसको कहते हैं खाग हाकतसीर, मतलब फेस्टिवल ऑफ रीपिंग, मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है। ये कटनी का भी फेस्टिवल है, क्योंकि ये वीट का कटनी का शुरुआत शवुअत से होता है। इट्स द बिगनिंग ऑफ द वीट हार्वेस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग नाम से कहा जाता है, एंड इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ग्रेट इवेंट। और जब हम लोग देखते हैं बाइबल में, सो वी नो दिस, ये प्रश्न आपको पहले भी पूछा गया है कि पहला पेंटिकॉस्ट हम लोग कहाँ पे देखते हैं? नॉट इन द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम में नहीं, लेकिन हम लोक पहला जो पेंटिकॉस्ट है हम लोग देखते हैं कौन सी किताब लेविया में? व्यवस्था। लेविया लेविया व्यवस्था। एक्चुअली निर्गमन में, इन इन द निर्गमन। बुक ऑफ एक्सोडस, जो निर्गमन कहते हैं, वहां पे वी सी द फर्स्ट, पहला पेंटिकॉस्ट हम लोग वहां पे एक्चुअली देखते हैं। और उस दिन पे क्या हुआ था? परमेश्वर ने मोशे को पहाड़ पे बुलाया, ऑन माउंट सिनाई, और वहां पे परमेश्वर ने मोशे को क्या दिया? 10 अध्याय, और वहां से उन्होंने पूरा तोरा उनको फाइनली दिया। तो उस दिन कहा जाता है कि फ्रॉम दिस डे वी रिसीव द तोरा। इस दिन परमेश्वर ने तोरा दिया, उस दिन से स्टार्ट हुआ वो पूरा प्रोसेस जिसमें परमेश्वर ने अपने पूरे 613 कानून परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, मोशे और इज़राइल के द्वारा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि उस समय उस पहाड़ के नीचे
कौन खड़े थे? सारे इजराइल के लोग खड़े थे, और उनके साथ लोग खड़े थे जो इथोपिया से, जो इजिप्ट से, जो नॉन जूइश लोग भी थे उनके साथ। और परमेश्वर ने एक ही तोरा, एक ही कानून, एक ही सिस्टम सब को दिया। परमेश्वर ने, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल का था, लेकिन उनके द्वारा सारे देशों, सारी दुनिया को परमेश्वर ने कहा, यू हैव टू टीच देम माई वेज एंड माई लॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि परमेश्वर उस दिन पे, हम लोग देखते हैं बाइबल में, परमेश्वर उस पहाड़ पे आए, सिनाई पर्वत पे गॉड केम। और हम लोग ने देखा है बाइबल में कि लिखा गया है कि परमेश्वर वहां पे आया वहां पे, और शोफर की आवाज वहां पे सबको सुनाई दिया। वहां पे आग आया, वहां पे गरजने का सिचुएशन हुआ, वहां पे बिजली चमक रही थी, वहां पे हवा थी, वहां पे एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस सबको हुआ। और हम लोग देखते हैं इस वचन में जो हम लोग इस समय पढ़ने वाले हैं। तो आप पढ़िए हमारे साथ, सिस्टर संगीता, आप पढ़ने वाले हैं क्या? यस ब्रदर। तो निर्गमन 19 और 17 वचन में पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा है इन इंग्लिश दैट मोशे brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. प्लीज पढ़ लीजिए। जी। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। हम्म। तो पहले पेंटिकॉस्ट आमीन। में, पहला शवोत में हम लोग क्या देखते हैं कि मोशे सारे लोगों को अपने अपने टेंट से, अपने अपने तंबू से, पूरे इजराइल के कैंप से बाहर लेके आया। कहाँ पे लेके आए? परमेश्वर के पर्वत, मतलब सिनाई पर्वत पे। क्या करने के लिए? यहाँ पे 17 वचन में लिखा है क्या करने के लिए? परमेश्वर परमेश्वर क्या परमेश्वर से करने? भेंट करने के लिए। यस, परमेश्वर से भेंट करने, परमेश्वर से मिलने के लिए। देखिए, ये बहुत की वचन है जो आप प्लीज बाइबल में मार्क करिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि मोशे लोगों को लेके आया वहां पे परमेश्वर से मिलने के लिए। ये परमेश्वर से मुलाकात करने का समय था, ये भेंटने का समय था, और इसलिए परमेश्वर वहां पे आए नीचे, ताकि सारे लोगों से वो मिल पाए। और याद दिलाता हूं, वहां पे हम लोग ने देखा गरजना, बिजली, क्लाउड्स, अर्थक्वेक जैसा माहौल था, शोफर की आवाज। जब परमेश्वर आए उस तरीके वहां पे, तो हम लोग ने देखा कि पूरा माउंटेन भी उस सह नहीं पाया, क्योंकि इतना स्ट्रांग था परमेश्वर की उपस्थिति उस समय वहां पे। और हम लोग देखते हैं कि उस समय में इट वाज लाइक, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक शादी उस तरीके से हुआ। परमेश्वर ने एक वाचा बांधा इज़राइल के साथ और सारे लोगों के साथ जो वहां पे थे, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, हम लोग पालेंगे, एंड वी विल ओबे। हम लोग जो जो भी आप कहोगे वो हम लोग करने को तैयार है। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह। हम लोग देखते परमेश्वर के वादे। और एक इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे एक शादी होता है। अभी पास्टर सनी चंद्र ने कहा कि संजय अलाट के यहाँ पे शादी हुआ, हम लोग भी इस शादी में इन्वॉल्व थे। पास्टर सनी चंद्र ने प्रीच किया वहां पे। तो जो पास्टर ने उनका बॉय एंड गर्ल को लेके आए, उन्होंने एक वाउज एक्सचेंज किया, प्रोमिसेस एक्सचेंज किया, वादा एक्सचेंज किया हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और उनको पूछा कि तुम ये करोगे? हाँ, मैं करूंगी। हस्बैंड को पूछा गया, तुम ये करोगे? हाँ, मैं ये करूंगा। और हम लोग देखते हैं कि निर्गमन 19 में उसी तरीके का एक ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5वें और 6ठे वचन में कि परमेश्वर यहाँ पे कुछ कह रहे हैं इज़राइल को, लाइक अ कंडीशन, एक कंडीशनल तरीके से। तो ये प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर, 19, 5 और 6। जी। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे एक मिनट। तो सब। जी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? निश्चय यदि तुमने
क्या किया? मेरी मानोगे तो, मानोगे तो, और मेरी वचन वाचा का पालन वाचा करोगे। पाल करोगे, तो यदि तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक एक पति के जैसा परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, यदि तुमने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। दोनों का एक जैसा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो आगे भी पढ़ लीजिए प्लीज। जी। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आमेन। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। आमेन। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है ये वही है। आमेन। तो लाइक अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि इफ यू ओबे माई वॉइस, यदि तुमने तुमने मेरी मानोगे, मेरे वाचर का पालन करोगे, तब मैं तुम्हें सारे दुनिया के ऊपर उठाऊंगा। यू विल बी अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट, तुम एक पवित्र तुम लोग याजक के राज्य बनोगे, पवित्र जाति ठहराओगे, वगैरह वगैरह परमेश्वर कह रहे हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन गया है। और इसलिए इस दिन इज़राइल भी याद करता है कि शवूअत का दिन परमेश्वर ने एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बांधा इज़राइल के साथ, सारे लोगों के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस दिन इज़राइल परमेश्वर का पत्नी बन गई है। और हम लोग देखते बार बार बाइबल में परमेश्वर इज़राइल को पत्नी करके भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। मैं आपको याद दिलाता हूं कि यहाँ पे बहुत से लोग थे, सिर्फ जूइश लोग नहीं थे, सिर्फ इजरायली लोग नहीं थे, लेकिन बाकी कुछ जातियों के लोग भी थे जो उनके साथ जुड़ गए थे। और आज के दिन भी हम लोग देख सकते हैं कि अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इजराइल के साथ जुड़ गए हैं एक परिवार में। और वही सिचुएशन हम लोग उस समय भी देख रहे थे। तो जो जब परमेश्वर ने 10 अध्याय दिया, जब परमेश्वर ने तोरा दिया, तो सिर्फ इजराइल के लिए नहीं था, सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए नहीं था, लेकिन सारे जाति के लिए था। लेकिन इजराइल को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दिया था उसके लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो त्योहार अभी खत्म हुआ है, वो कौन सा था, किसी को याद है क्या? विच फेस्टिवल जस्ट गॉट ओवर? वलंडन। वलाना, राइट? तो फसह का पर्व, या इंग्लिश में द पासोवर, पेसाक, अभी खत्म हुआ है। तो उस त्योहार में हमारा फोकस किस पे था? the lamb, हाँ, मेमना। मेमना पे था, राइट? लहू पे था, और कुछ? ओके, देखिए आपके स्क्रीन पे। बेखमीर रोटी। बेखमीर रोटी। हाँ, बेखमीर रोटी पे था। तो ये सब सिंबल्स पे था। ओके, तो इससे एक्चुअली हमें क्या याद आता है? खमीर से हमने कहा कि खमीर हटा दो। क्यों घमंड। खमीर हमें? घमंड, पाप। एंगर, रॉन्ग थॉट्स, पाप। ढोंगीपन, दुनिया के तरीके, इम्प्योरिटी, वगैरह वगैरह। और हम लोग ने कहा कि हमारे बेखमीर रोटी जो है, द द मात्सा, जो रिप्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह को, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको छेदा गया। और अभी भी जूइश ट्रेडिशन में उस मात्सा को छेदा जाता है, जो हम लोग देखते हैं यशाया 53 में, 53 में, कि मसीह को छेदा गया, मारा गया उनको। सो व्हेन वी पार्टेक को, जब हम लोग मात्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि देखो, अल्टीमेटली ये मात्सा प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। तो जो पूरा पासओवर, पासओवर में हम लोग याद क्या करते हैं कि परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया, परमेश्वर ने इज़राइल को छुटकारा दिया, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से बाहर लेके आए, परमेश्वर हमें अपने पाप के मिस्र देश से बाहर लेके आए, परमेश्वर परमेश्वर ने इज़राइल को छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उनको फ्रीडम दिया। परमेश्वर ने कहा, और वो 4 कप्स जो पासओवर के सेडर में हम लोग देखते, 4 कप्स रिप्रेजेंटिंग परमेश्वर के 4 वादे इज़राइल को, और परमेश्वर के 4 वादे सारे लोगों को, कि मैं तुम्हें बाहर लेके आ रहा हूं। सो इट इज अबाउट क्लेंजिंग, इट इज अबाउट प्रोटेक्शन,
इट इज अबाउट कवरिंग। परमेश्वर हमें ढांक रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परमेश्वर हमें बचा रहे हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहे हैं। वो हम लोग ने देखा पासओवर के फेस्टिवल में, हम लोग वो देखते हैं। और वो एक बेसिस है, वो एक फाउंडेशन है पूरे फेथ का। यही एक फाउंडेशन है पासओवर। पासओवर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट दिन हमारे साल का वो है पासओवर, क्योंकि पासओवर ही दिन है जिसमें हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। और इस दिन में हालेलुया। हम लोग याद करते हैं उस छुटकारे को। लेकिन अब हम लोग आगे जा रहे हैं कि पासओवर के बाद क्या याद करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पासओवर के बाद। क्योंकि पासओवर के बाद अब नेक्स्ट आ रहा है शवुओत या पेंटिकॉस्ट। और इस दिन पे हम लोग एक अलग रूप देख रहे हैं। एक रूप हम लोग ने देखा परमेश्वर का, जिसमें छुटकारा हमने देखा पासओवर में। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं इस शवुओत में, और वो है परमेश्वर की आवाज सुनना, जो इज़राइल ने सुना। और खास तौर से मोशे ने परमेश्वर की आवाज सुना। हम लोग क्या देखने वाले हैं शवूत में, पेंटिकॉस्ट में, और वो है परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। हम लोग क्या देखते हैं पेंटिकॉस्ट में, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ जो आ रहा है, एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता परमेश्वर के साथ। एंड पेंटिकॉस्ट स्पीक्स अबाउट रिलेशनशिप। पासओवर में हम लोग देखते हैं छुटकारा, लेकिन पेंटिकॉस्ट में हम लोग देखते हैं एक रिश्ता जो एक अलग रूप से जोड़ रहे हैं। और इज़राइल का पासओवर खत्म नहीं हुआ था जब तक पेंटिकॉस्ट या शावुत नहीं हुआ, क्योंकि शावुत पे परमेश्वर ने एक वाचा बांधा। पर शवूत पे परमेश्वर ने अपना तोरा दिया। शवूत हम लोग याद करते हैं, इवन वी रिमेम्बर द ग्रेट शवूत, जो हम लोग प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वाचा परमेश्वर ने बांधा। परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा, जो हिब्रू में कहते हैं रुआख कुद्देश। परमेश्वर ने भेजा, हम लोग को भर लिया। एंड गॉड एस्टैब्लिश द सिस्टम के उनके के सारी जातियों के लोग को परमेश्वर लेके आए। द चर्च वॉज बॉर्न ऑन दैट डे। एक फुलफिलमेंट हुआ परमेश्वर का, एक प्रॉमिस फुलफिल हुआ उस दिन। और वो हम लोग देखते, तो परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के तुरा, परमेश्वर की आत्मा, एक रिलेशनशिप, वो हम लोग देख रहे हैं शवुअत के सीजन में, और शवुअत के फेस्टिवल में, पेंटिकॉस्ट के फेस्टिवल में। और इसलिए उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरत था। और परमेश्वर ने हम लोग देखते हैं निर्गमन 19 में परमेश्वर ने इज़राइल को कहा कि तुम लोग तैयारी करो शवुअत के दिन के लिए, पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए तैयारी करो। और क्या तैयारी परमेश्वर ने कहा उनको लेने की, वो हम लोग और एक बार हम लोग निर्गमन 19 खोलेंगे और उससे पढ़ेंगे, ताकि हम लोग देखते परमेश्वर ने तैयारी के बारे में क्या कहा एग्जैक्टली यहाँ पे। तो हम लोग 10वां वचन हम लोग पढ़ेंगे 19 अध्याय से। और हम लोग उसके बाद 14 वचन भी पढ़ेंगे। सो चैप्टर 19 वर्सेस 10 एंड 14। प्लीज पढ़ जी। लीजिए सिस्टर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो दिए। तो हम लोग यहाँ पे दो बात देख रहे हैं यहाँ पे, कि परमेश्वर कह रहे हैं कि एक जो है कि लोगों को पवित्र कर, और दूसरा क्या देख रहे हैं कि अपने वस्त्र को धो। ओके, सो आई कीप द इंग्लिश ऑल्सो ओवर हियर। तो हम लोग सब देख सकते हैं कि एग्जैक्टली परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में कि क्यों परमेश्वर कह रहे हैं। तो नंबर वन, परमेश्वर कह रहे हैं 10वें वचन में, लेट द पीपल गो एंड कॉन्सिक्रेट देमसेल्व्स। हिंदी में सही में लिखा है कि लेट पवित्र कर उनको। और फिर हम लोग देखते हैं उनके वस्त्र को धोने दो, वॉश द क्लोथ्स। और हम लोग देखते 14 वचन में मोशे ने वो ही किया जो परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने लोगों को पवित्र किया और उनके वस्त्र को मोशे ने कहा सब लोग अपने वस्त्र को धोएंगे। तो दो बात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, पवित्र करना
हम लोग को पता है, आप लोग सबको पता है, आपने पहले भी सुना है, पवित्र करना मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए अलग, अलग। परमेश्वर के काम के लिए अलग करना, जिसको कहते हैं हिब्रू में, किसी को याद है? कादोश। कदोश, आमेन। ओके। तो आमीन। कदोश करना मतलब परमेश्वर के लिए अलग करना, परमेश्वर के काम के लिए अलग करना। और दूसरा, वस्त्र को धोना। तो पहले मैं थोड़ा कदोश के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि हम लोग कैसे आज की दुनिया में, क्योंकि एक प्रैक्टिकल तौर से थोड़ा देखेंगे इसको अभी, आज की दुनिया में कदोश कैसे बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग शवूत या पेंटिकॉस्ट की तैयारी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला है एक 2 हफ्ते के दरमियान में, 17 18 18 दिन में आने वाला है। और हम लोग उसका तैयारी कैसे करें? परमेश्वर ने क्या कहा लोगों को? अपने आप को कदोश करो, सेपरेट योरसेल्व्स, अलग करो मेरे लिए। हम अपने आप को अलग कैसे करें? क्या क्या जरूरी है क्या इस दुनिया, आज के दिन में? यीशु मसीह ने ऑलरेडी किया है हमारे लिए, क्या उसको करना जरूरी है क्या? यस। यस। ओके, क्योंकि अलग होना इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है आज के दिन, कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग बिजी होते हैं अपने लाइफस्टाइल्स में। हम लोग आ रहे चर्च की सर्विस में, हम लोग आ रहे कोई भी बाइबल स्टडी में या कोई भी मीटिंग में, ध्यान कहाँ पे है? अलग अलग जगह में है। ध्यान मैच में होगा, ध्यान ऑफिस के काम में होगा, ध्यान घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे होगा, सारा जो टेंशन लेके आ रहे हैं हम लोग उस पे है। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, शवोत के लिए, पेंटिकॉस्ट के लिए, आप पहले तो अपने आप को अलग करना है, आपको सेपरेट करना है। हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं? और दो तीन बातें हम लोग देख सकते हैं। देखिए, पहले तो प्रैक्टिकल तौर से, आज के दिन मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए। कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए हटा देंगे मोबाइल को, हटा दो मोबाइल को। कोई मैसेजेस नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कोई यूट्यूब, कोई प्रोग्राम, कोई गेम्स, कुछ नहीं। अलग कर दिया, एक समय को अलग कर दिया। लोगों का आवाज सुनना अलग कर दिया। कमरे में बैठ गए क्वाइटली प्रार्थना के लिए। अलग होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग अलग हो जाते हैं, हम लोग दुनिया की आवाज नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग तैयार हो गए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। देखिए, अगर आपने देखा एंटेना, या आजकल टाटा स्काई और बाकी डिश टीवी का जो रहता है, तो एक डिश रहता है, और डिश के ऊपर एक, जो बोलते हैं एलएनबी, जो सिग्नल पकड़ता है। हमारे घर लोनावला में कई बार ये टाटा स्काई का हम लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं आ रहा है सिग्नल, और उन लोग आके क्या कहते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा झाड़ी है, देयर टू मेनी ट्रीज, और ट्रीज, झाड़ी की वजह से आपका सिग्नल क्या पिकअप हो नहीं रहा है, झाड़ को काट दो। और एक यही यही सिद्धांत अपने आत्मिक जीवन में हम लोग कह सकते हैं, कि जो सिग्नल ब्लॉक होता है कभी कभार ना, परमेश्वर की आवाज की सिग्नल हम लोग ब्लॉक नहीं सुन पाते हैं कई कई बार, क्योंकि लाइफ में टेंशन है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत चीज में हम लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत चीज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों में अपना हाथ है, ये करना है वो करना है, और आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो जैसे टाटा स्काई के लोग कह रहे हैं, उस झाड़ी को काट दो। जब झाड़ कट जाएगा, सिग्नल क्लियरली आ जाएगा। और शवूत का तैयारी, पेंटिकॉस्ट का तैयारी ऐसे ही होगा, हो पाएगा कि हम लोग अपने आप को एक अलग करके रखें, सैंक्टिफाई करके रखें, होली करके रखें, ताकि हम लोग तैयार रहे कि उस दिन पे परमेश्वर, और उस समय में, उस सीजन में, उस मौसम में परमेश्वर कुछ खास करने वाले हैं, जो उन्होंने किया था एक्सोडस, निर्गमन 19 में, जो उन्होंने किया था प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, पेंटिकॉस्ट शबोत के दिन, क्योंकि लोगों ने अपने आप को अलग किया था। ओके, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि सिनाई पर्वत पे गरजने की स्थिति थी, वहां पे शोवर की आवाज था।
बिजली चमक रहा था, पहाड़ हिल रहा था, लाइक एन अर्थक्वेक। और वहां पे लोग डर गए। देयर वाज फियर इन पीपल। लेकिन किस तरीके का फियर, वो भी देखना जरूरी है कि क्या परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। और मैं चाहता हूं कि हम लोग एक वचन खोलें जो इब्रानी की किताब में है, इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12, एंड हम लोग 28 वचन पढ़ेंगे। Hebrews 12:28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. हिंदी में प्लीज। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। आमीन आमीन। जहां पे लिखा है कि भक्ति और भय सहित, विथ रेवरेंस एंड गॉडली फियर। फियर जो होता है ना, बाइबल में हम लोग देखते हैं जो जो शब्द है वो है यिरा। और उसका ये मतलब नहीं है कि हम डर गए किसी से। फियर ऑफ गॉड इसका मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर से डर गए, लेकिन फियर ऑफ गॉड का एक्चुअली मतलब है कि परमेश्वर का श्रद्धा रखना, परमेश्वर की आदर करना, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर को जानना कि वो है कौन। और उस दिन Amen. पेंटिकॉस्ट के दिन, शवोत के दिन, सिनाई पर्वत पे इज़राइल और बाकी सब लोग जो वहां पे थे, उन्होंने देखा कि ये परमेश्वर है कौन। उन लोग ने देखा था कि यही परमेश्वर ने निर्गमन में सारे भगवानों को उन्होंने खत्म कर दिया, फारों को खत्म कर दिया। उन्होंने देखा कि यही भगवान, यही परमेश्वर हमारे, उन्होंने अमलेक को डिस्ट्रॉय किया, यही परमेश्वर ने मानना भेजा। लेकिन यहाँ पे उन लोग एक अलग एक रूप, एक नया रूप उन लोग देख रहे थे। और वो ये रहा जो बोलते हिब्रू में, ये फियर, जो आदर आया उनके अंदर, जो श्रद्धा आया उनके अंदर, वो आया क्योंकि उन लोग ने पहचाना कि ये परमेश्वर है कौन। और जिन्होंने भी इब्रानी का किताब लिखा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो, हमें ऐसे ही राज्य प्राप्त होने वाला है जो कभी खत्म नहीं होगी। और इसलिए हम परमेश्वर का सेवा भय से करें, भक्ति से करें, श्रद्धा और आदर के साथ परमेश्वर की सेवा करें, नॉट कैजुअली। और जब हम लोग अलग हो जाते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर है कौन। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि कैसे हम लोग अलग हो सकते हैं दुनिया से, और वो है, हम लोग देखते हैं इन द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब में 12 अध्याय और पहला वचन, जहां पे पौलुस लिखता है, therefore brethren, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God। हिंदी में प्लीज। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही बलि तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। बलिदान करके चला चढ़ाओ, ये ही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कह रहा है यहाँ पे बिलीवर्स को अपने शरीर को प्रेजेंट करो। तो देखिए, हम लोग अपने आप को अलग कैसे कर पाएंगे, हम लोग अपने आप को होली कैसे कर पाएंगे। हम लोग कहेंगे परमेश्वर, सारी दुनिया की आवाज को हम लोग हटा देंगे। परमेश्वर, आपकी सेवा हम लोग भय से, आदर से, भक्ति के साथ, हम लोग श्रद्धा के साथ करेंगे। और परमेश्वर, हम अपने शरीर को, हमारे मंदिर को हम लोग ऑफर कर रहे हैं आपको एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। तो पहला देखिए, शवोत का तैयारी या पेंटिकॉस्ट का तैयारी जो होता है, वो एक अलग तरीके से कर हम लोग कर पाएंगे अगर हम लोग सारी दुनिया की चीजों में इन्वॉल्व हो रहे और आ गए शवोत के दिन पे, परमेश्वर का भेंटने का समय, तो तैयारी नहीं हो पाएगा ठीक से। ओके, दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा इज़राइल के लोगों को।
और वो है कि अपने वस्त्र को धो। वॉश योर क्लोथ्स। 19 और 10 में, निर्गमन 19:10 में लेट देम वॉश द क्लोथ्स। और 14 में हम लोग देखते कि मोशे ने करवाया भी लोगों से, उन्होंने अपने वस्त्र को धो दिया। भी वस्त्र धोना क्यों इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हम लोग गंदे वस्त्र के साथ नहीं आ सकते क्या परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने? परमेश्वर क्या हमें धुतकारेंगे? देखिए, वस्त्र एक्चुअली दिखाता है कि व्यक्ति है कौन। आप यही सोचिए कि अगर आप रास्ते में आप जा रहे हो और आपने एक आदमी को देखा वहां पे कि सिग्नल पे खड़ा है और ट्रैफिक को कह रहा है तुम यहां से आओ, तुम रुक जाओ, तुम वहां से आओ, तुम रुक जाओ, तो आप क्या कहोगे? अरे कौन है ये आदमी? कोई टाइम, कोई कुछ काम है ही नहीं उसके पास, इसलिए ये कर रहा है ये सब। नेक्स्ट डे आप आओगे और वही आदमी खड़ा है यूनिफॉर्म के साथ, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज अ पुलिसमैन। गवर्नमेंट का अथॉरिटी है इनके पीछे, क्योंकि उन्होंने वस्त्र सही वाला पहना हुआ है। आमेन। आत्मिक रूप से अगर हम लोग देखेंगे, बाइबल में हम लोग देखेंगे, तो परमेश्वर ने वस्त्र दिया था याजक के लिए। और परमेश्वर ने कहा कि याजक ये वस्त्र पहनेगा, महायाजक ये वस्त्र पहनेगा, और उसके ऊपर भी और भी पहनेगा। परमेश्वर ने क्लियरली बताया कि क्या पहनना है आपको। क्योंकि जब वो वस्त्र को लोग देखते थे, 25 लाख लोग थे, 20-25 लाख, उनको पता नहीं था कि कौन है याजक। लेकिन जब उन लोग वो वस्त्र को देखते थे, हाँ, दिस इज अ प्रीस्ट, या हिब्रू में कोहेन, ये कोहेन है, ये याजक है, दिस इज अ प्रीस्ट ऑफ गॉड। और आजकल, आज के दिन में कई चर्चेज में भी हम लोग देखते हैं, जो हाई चर्चेज, रोमन कैथोलिक चर्च, मेथोडिस्ट, एंग्लिकन, CNI, CSI वगैरह में हम लोग अभी भी देखते हैं कि वो प्रैक्टिस फॉलो हो रहा है। जब हम लोग देखते हैं उन लोगों को, हाँ, ये कपड़े देख के हम लोग पहचानते हैं कि व्यक्ति कौन है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं इजराइल के लोगों को कि तुम अपने वस्त्र को धो। वॉश योर क्लोथ्स। क्यों ये वॉशिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली लेवी की किताब में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर होली अनहोली, जो पवित्र है और अपवित्र के बीच में परमेश्वर ने एक डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंस बनाया। और जो साफ है और जो गंदा है, उसके बीच में भी परमेश्वर ने एक क्लियर डिफरेंस या डिमार्केशन परमेश्वर ने किया। जो जो हिब्रू में कहेंगे तराहा, प्योरिटी, जो साफ है। और जो जो गंदा है उसको कहते हैं तुमा। और बार बार हम लोग देखते हैं लेवी की किताब में परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम आओगे आराधना करने के लिए, तो तुम्हें साफ होके आना जरूरी होता है। डोंट बी अनक्लीन। अगर आपने पढ़ा है लेवी की किताब, तो आप देखोगे कि अगर किसी ने कोई मरा हुआ शरीर को आप किसी ने छुआ है, तो परमेश्वर कहते हैं पहले तुम साफ होके तब तुम आओ आराधना करने के लिए। मतलब मंदिर में, घर पे आप आराधना कर सकते हो, लेकिन मंदिर में आपको आना है, या टैबरनैकल में आना है आपको, तो आपको साफ होके आना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर लोग को दिखा रहे हैं कि देखो, दो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो गंदगी का, जो, और जो गंदगी जब आएगी शारीरिक रूप में, तो वो शारीरिक रूप में आत्मा में भी घुसेगा एक ना एक करके। और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हम लोग जवान लोग को क्यों बोलते हैं कि यार सिनेमा हॉल में मत जाओ, या गैम्बलिंग मत करो? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि एक चीज आप करोगे और वो शारीरिक रूप में आप कर रहे हो, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस जो होता है, वो धीरे धीरे करके आत्मा में घुस जाता है। एक्चुअली ये सिद्धांत एग्जैक्टली exactly लेवी की किताब से आया है, जो लॉज ऑफ क्लीन एंड अनक्लीननेस में आ रहा है। कि परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें साफ होना जरूरी है? क्योंकि जब तुम गंदा होगे ना, शारीरिक रूप में, तो वो इवेंचुअली एक एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो एक माइंड सेट हो जाता है। और वो गंदगी माइंडसेट की वजह से धीरे धीरे आत्मिक रूप में घुस जाता है, एंड इट डैमेजेस अस।
और परमेश्वर कह रहे कि देखो तुम्हारे वस्त्र जो है, तुम्हारे कपड़े पहचान देती है कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारे वस्त्र गंदे हैं तो तुम्हारा माइंड खराब है। अब इसका मतलब नहीं है कि अगर हम लोग बाहर कुछ काम कर रहे हैं और कपड़े खराब हो गए तो हम लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, नहीं। परमेश्वर कह रहे कि तुम जब आ रहे हो हमारे सामने, एटलीस्ट उतना तो एफर्ट लो कि प्रॉपरली ड्रेसअप करके आओ, प्रॉपरली अपने कपड़े को धो करके आओ। जो एक्सीडेंटली होता है वो अलग बात है, बट जब हम लोग प्लानिंग करके आ रहे हैं, वी हैव टू कम इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, एक प्रॉपर तरीके से आना जरूरी होता है। और इसलिए हम लोग देखते कि यौम किपुर के दिन भी हम लोग देखते कि परमेश्वर ने इस याजक को कहा था कि अपने वस्त्र को धो, अपने आप को नहाओ, क्लीन योरसेल्फ। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, साफ कपड़े पहन के हम लोग ज्यादा धार्मिक नहीं हो जाएंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोग देखते बाइबल में कि जो शारीरिक एक्ट्स जो होता है, जो हम लोग करते शरीर में, उसका परिणाम होता है फाइनली आत्मा में। और परमेश्वर सिद्धांत हमें सिखा रहे थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि देखो जो कपड़े हैं वो तुम्हारे बारे में बात करता है, और तुम जब कपड़े को धोगे तो तुम्हें एक महसूस हो जाएगा आपके मन में कि आत्मा को भी शुद्ध करना जरूरी है। अ क्लीन बॉडी इज अ क्लीन माइंड, हम लोग स्कूल में भी सीखते हैं। कहाँ से आता है ये सब? एक्चुअली बाइबल के प्रिंसिपल्स, बाइबल के सिद्धांत से आता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस ज्यादा इसका एम्फोसाइज नहीं होते करते ज्यादा चर्च लाइफ में। लेकिन बहुत सुंदर चीज है ये, क्योंकि व्हेन अ पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड, ये परमेश्वर की ओर से। जब कोई व्यक्ति सही चीज कर रहा है शारीरिक रूप में, जरूर उसके आत्मा में कुछ ना कुछ हो रहा है, परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। फिजिकल क्लेंजिंग prepares us mentally to cleanse our spirits। एक शरीर में जब हम लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं या साफ करते हैं, वो हमारी तैयारी करता है कि आत्मा में हमें शुद्ध करना जरूरी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजों पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें। अब देखिए, हम लोग न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग ने निर्गमन 19 में देखा कि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को कहा कि तुम तैयारी करो। अब पेंटिकॉस्ट या शवोत, एक्स चैप्टर 2 में हम लोग जब देखते हैं, तो शिष्यों ने भी तैयारी किया कि नहीं किया? एक चीज मुझे मेरे ध्यान में आया एज आई वाज, जब मैं पढ़ रहा था स्क्रिप्चर्स में और मैं स्टडी कर रहा था, और मैंने देखा कि देखिए परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को कहा था कि तैयारी करो, कि क्या हमारे 120 जो शिष्य थे उन लोग ने भी कुछ तैयारी किया कि नहीं किया, कि उनका सिस्टम अलग था? और जब मैं पढ़ने लगा, मेरे ध्यान में आया कि उन लोग ने एग्जैक्टली सेम चीज किया जो हम लोग निर्गमन 19 में देख रहे हैं। एग्जैक्टली बराबर वही चीज हम लोग देख रहे हैं प्रेरितों के काम में, जो हम लोग देखते हैं निर्गमन 19 में। चलिए हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह उठे, जी उठे, व्हेन ही रेजरेक्टेड, वहां से उन्होंने शिष्यों से बात करना चालू किया। एक दिन एमाउस के रोड पे, दूसरे दिन वो घर में आके बैठ गए उनके साथ, मच्छी खाया उनके साथ। तोमा को बोला कि आप छू के देखो, मेरे हाथ को छू के देखो, मेरे साइड को छू के देखो, सी आई एम रियल, मैं खाना खा के आपको दिखाऊंगा। फिर उन्होंने गैलिली में उन लोग गए, साथ में खाना खाया पीटर वगैरह के साथ, मछली खाया। तो बार बार वो अपने आप को प्रकट कर रहे थे। कितने दिन, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज अनम्यूट करके जवाब दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कितने दिन थे धरती पे? 40 दिन। एक ही व्यक्ति बोलेगी, ओनली वन पर्सन विल से। 50 50 हाँ, 40 डेज, 40 डेज करेक्ट, या 40 डेज करेक्ट, हाँ ओके, वंडरफुल। 40 डेज कहाँ से? जी उठने के बाद 40 डेज। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को क्या कहा? तुम रुको, क्योंकि पिता का क्या आने वाला है? सहायक पिता ने आत्मा। जो वादा दिया, वायदा। राइट?
द प्रॉमिस ऑफ द फादर इज गोइंग टू कम। पिता का वादा आने वाला है, इसलिए तुम 10 दिन रुको। 40वें दिन पे प्रभु यीशु मसीह वापस गए स्वर्ग में। अब कितने दिन उन लोग रुके थे? 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए। क्योंकि उन लोग किसके लिए रुके थे? कि वादा पवित्र। आने वाला है। वादा क्या आने वाला है? उनको पता था, शिष्यों को पता था कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। शवोत या पेंटिकॉस्ट आने, 50वां दिन आने वाला। 50वां दिन आने वाला है। तो उसके लिए उन लोग रुके थे। तो चलिए हम लोग उन लोग देखते हैं कि उन लोग ने किस तरीके का तैयारी किया, और हम लोग कंपेयर करेंगे निर्गमन 19 के साथ। ओके, तो आप खोलिए मेरे साथ, जो स्क्रीन पे आएगी, प्रेरितों का काम, पहला अध्याय। ओके, और हम लोग देखेंगे 12 वचन में। पहले 12 वचन में क्या देखते हैं? तब वे यरूशलेम लौट आए, बराबर है? सबके बाइबल में यही लिखा है, देन दे जी। रिटर्न टू जेरूशलेम। ओके, 13 वचन प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। चले, अच्छा है कि सारे 120 नाम नहीं लिखे यहाँ पे। हम लोग को सब पढ़ना पड़ता होता, बट 120 लोग थे। तो 13 वचन में क्या लिखा है? When they entered, they went up into the upper room। तो ऊपर के कमरे में उन लोग गए। क्या कर रहे थे उन लोग? देखिए, प्रभु ने निर्गमन 19 में क्या कहा था? इज़राइल के लोगों को बोलो कि अपने आप को अलग करो, अलग करो। और यहां पे हम लोग 120 शिष्यों क्या कर रहे हैं? उन लोग ने अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि उन लोग ऊपर के कमरे में जाके बैठ गए। हम लोग दुनिया के साथ इन्वॉल्व अब नहीं होने वाले हैं। 10 दिन हम लोग सॉलिड तैयारी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट आ रहा है, शवोत आ रहा है। 10 दिन उन लोग ने तैयारी की, अपने आप को अलग कर दिया, ऊपर के कमरे में जाके बैठ गए। ओके, एग्जैक्टली वही चीज जो परमेश्वर ने कहा था निर्गमन 19 में, कि इज़राइल के लोग को बोलो अपने आप को अलग करो। ओके, फिर हम लोग देखेंगे 14 वचन। अलग होके उन लोग क्या कर रहे थे? ताश तो नहीं खेल रहे थे, मोबाइल गेम्स नहीं खेल रहे थे, टाइम पास नहीं कर रहे थे। 14 वचन में क्लियरली लिखा है उन लोग ने क्या किया। एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यस, दे कंटिन्यूड, मतलब कंटिन्यू किया उन लोग ने 10 दिन, एक मत होकर प्रार्थना और विनंती, प्रेयर एंड सप्लिकेशन। विनंती, सप्लिकेशन मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्रेयर अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, आराधना में। 10 दिन उन लोग क्या कर रहे थे? उन लोग ने अपने आप को अलग कर दिया, अपर रूम में जाकर। जो परमेश्वर ने कहा था मोशे को, इज़राइल को बोलो अपने आप को अलग करो, सेम चीज उन लोग कर रहे थे। उन लोग ने ये नहीं कहा कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ठीक है, हम लोग जो करेंगे, जो करना हम लोग करो, खेल के आओ, कुछ भी करके आओ, परमेश्वर का कृपा है हमारे ऊपर, हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं नहीं नहीं, उन लोग ने ऐसा एटीट्यूड है उनका, था ही नहीं। दे वर ट्रू डिसाइपल्स, उन लोग एक्चुअल डिसाइपल्स थे। और उन्होंने कहा कि जैसे हमारे मास्टर ने किया, उस तरीके से हम लोग तैयारी में आएंगे, तैयारी में भी हम लोग बैठेंगे। आमेन। अच्छा, उसके बाद परमेश्वर ने आमीन। इज़राइल के लोग को क्या कहा था करने के लिए? वस्त्र वस्त्र को, धोने के लिए। वस्त्र धोने धोने के के लिए। तो ये हम लोग कहाँ देखते हैं? वस्त्र धोने का हम लोग कहाँ देखते हैं? इन द बुक ऑफ एक्ट्स। देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखिए, देखिए। ओके, चलिए इसके बारे में देखेंगे थोड़ा आगे। अम, और इसलिए उस समय का कल्चर और सिस्टम पहचानना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज वी हैव स्टडीड इट, हम लोग ने इसका अभ्यास स्टडी किया है, कि कोई भी व्यक्ति जब टेम्पल एरिया में जाते थे प्रार्थना आराधना करने के लिए, कोई भेंट चढ़ाने के लिए, अ, या नॉर्मल प्रार्थना भी करने के लिए, उन लोग बिना वॉशिंग करके कभी नहीं जाते थे वहां पे।
वॉशिंग करना बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये वॉशिंग करना, धोना, शुद्ध करना अपने आप को। और पब्लिक बाथ रहते थे, पब्लिक जो बात कैसे कहेंगे, एरिया फॉर बेदिंग, हाँ इसको कैसे कहेंगे, जो पब्लिक एरिया है नहाने की। सार्वजनिक स्नान 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 ओके करने की जगह। ओके ओके। और सार्वजनिक। उस जगह में उसको कहते थे हिब्रू में, इसको कहते हैं मिकवा। ये आप प्लीज ये शब्द प्लीज सीखिए सब लोग, मिकवा। ओके। तो मिकवा से एक्चुअली जो बैप्टिज्म, इमर्शन, जो डुबकी बैप्टिज्म आया है, वो एक्चुअली जूइश मिकवा सिस्टम से आया है। यूहान बैप्तिस्मा करने वाले वही कर रहे थे, मिकवा। तो मिकवा का जो उनका जो सिस्टम था, वो था कि अगर आपको आराधना में जाना है, अगर आपको प्रेयर में जाना है, आपको बलि चढ़ाना है, आपको कुछ भी करना है प्रार्थना को लेके, धोने के बाद ही आप कर सकते हो। और सब जन एक मिकवे में जाते थे, ऑफ कोर्स बिकॉज पब्लिक एरिया था तो कपड़े भी थे, अपने आप को डुबो के बाहर निकलते थे, और तब प्रार्थना और आराधना हो रहा था। अब देखिए, जो जो कहते हैं हम लोग अपर रूम, जो हम लोग कह रहे हैं ना, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उनके शिष्यों के साथ आखिरी आखिरी मील जो खाया, उनके साथ पासओवर के पहले, पासओवर के का मील था, वो वही कमरे में उन लोग वापस गए एक्चुअली। और वो कमरा कहाँ पे है, अंकल स्टैनली को भी पता होगा क्योंकि अंकल स्टैनली इसराइल में गए हैं। हम लोग ने भी जो आई हैव सीन दैट रूम, पास्टर सनी चंदन ने भी उस रूम को देखा है। वो किसी और ने देखा है? सिस्टर ट्रीजा, हैव यू सीन दैट रूम, द अपर रूम? ओके। तो जो अपर रूम जो कहते हैं, वो आज के दिन इट्स कॉल्ड एज पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ डेविड, दाविद के शहर का जगह में है वो। और वो जो स्थान है, वो टेम्पल एरिया का, इट इन इंग्लिश आई से इट इज द लार्जर पार्ट ऑफ द टेम्पल एरिया। टेम्पल एरिया था, और टेम्पल एरिया के आजू बाजू जो जगह था, उसमें वो इंक्लूडेड है। तो जहां पे उन लोग आराधना कर रहे थे, वहां पे उन लोग नहा के ही उन लोग करते थे आराधना। 10 दिन उन लोग वहां पे बैठे हैं, उन लोग ने वस्त्र धोया नहीं होगा? जरूर धोया होगा। ओके, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जो जो मिला है, समथिंग दैट हैज बीन फाउंड इन दैट हैज बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। पता नहीं मैं शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूं अभी। हाँ, ओके, अभी आ रहा है। यस, आप देखिए मेरे स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना, क्योंकि यस। ये आर्कियोलॉजी में ये अभी मिला है उनको रिसेंटली। और ये एक्चुअल फोटोज है, ये कोई पिक्चर नहीं है, दीज एक्चुअल फोटोग्राफ्स। ये इसको कहते हैं मिकवे। आप देख सकते हैं स्टेप्स जा रहे हैं नीचे, पानी का जगह है वहां पे, धोने की जगह है। और लोग जाके वहां पे डुबकी मारते थे, और फिर निकल के उन लोग मंदिर में जाके आराधना करते थे। और ये कहाँ पे मिला है? जहां पे अपर रूम है, उसी के बाजू में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो फोटो आप देख रहे हो, दावीद के शहर का जो फोटो का मिकवे है, कहां पे मिला है? जहां पे अपर रूम है, उसी के बहुत नजदीक, बहुत नजदीक उसी के। आज के आर्कियोलॉजिस्ट को ये जगह मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनफैक्ट सिस्टर एडना चंद्रा ने भी शेयर किया है इसके बारे में। एंड हमारे चैनल पे, CFI इंडिया के चैनल पे आप इसको ढूंढ सकते हैं, मिकवे, MIKVEH। आप ढूंढ सकते हैं इसके बारे में, उन्होंने 7-8 मिनट, 7-8 मिनट का टीचिंग भी दिया है इसके बारे में। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो शिष्य थे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, उन लोग कहाँ पे थे? अपर रूम। अपर रूम के बाजू में क्या था? मिकवे। परमेश्वर ने क्या कहा था? अपने आप को अलग करो, उनने किया। अपने वस्त्र को धो। उस सिस्टम के अनुसार उस समय उन लोग आराधना बिल्कुल नहीं कर पाते थे, जब तक कि उन लोग ने वॉश नहीं किया होता।
क्लियरली हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो गाइडलाइन दिया था निर्गमन में, वही चीज उन लोग एक्चुअली यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। एग्जैक्टली उन लोग वही फॉलो कर रहे थे। और फिर शवुआत के दिन पे, पेंटिकॉस्ट के दिन के हुआ क्या? पवित्र आत्मा आया वहां पे, हर एक के ऊपर आग आई वहां पे, और परमेश्वर ने उनको सामर्थ से भर लिया। गॉड फिल्ड देम विद द होली स्पिरिट, और उनको ऐसा सामर्थ दिया कि वो जिंदगी भर एक एक पवित्र जिंदगी जी पाए। परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ दिया कि उन लोग जाके उनके लिए विटनेसेस बन जाए, that they became witnesses। अब हम लोग अपने आप को देखेंगे आज के दिन में और आज के समय में, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। परमेश्वर वही चीज चाहते हैं हमसे जो परमेश्वर ने इज़राइल को कहा था निर्गमन 19 में, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था कि जाओ यरूशलेम में और रुको, तैयारी करो। और आज के दिन में परमेश्वर भी हमें यही कह रहे हैं, तैयारी करो। आपका पासओवर हो गया, आपने याद किया पासओवर को, आपने याद किया छुटकारा, आपने याद किया परमेश्वर का सामर्थ, आपने याद किया आपके पाप क्षमा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो सब चीजें हम लोग ने याद किया। अब परमेश्वर कह रहा है कि नेक्स्ट जो सीजन आ रहा है, अब नेक्स्ट जो मौसम आने वाला है 2 हफ्ते के बाद, और वो है तोरा रिसीव करने का, परमेश्वर की आवाज सुनने की सीजन। ऑफ कोर्स हम लोग रोज नहीं सुनते हैं, रोज भी सुनते हैं, लेकिन एक स्पेशल सीजन होता है। याद रखिए परमेश्वर ने क्या था कहा था लेवी 23 में, कि सब जो त्योहार होता है वो मेरा त्योहार है, वो मेरा मिलने का समय है, मुआद जिसको कहते हैं, माई अपॉइंटमेंट्स, माई मीटिंग टाइम। ये स्पेशल सीजन है परमेश्वर के मिलने का, कुछ स्पेशल होने का अपॉर्चुनिटी है सबकी जिंदगी में। और इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कहा कि उसके लिए तुम तैयारी करो। कैसे तैयारी करो वो हम लोग देखते हैं और देखने वाले हैं लेवी की किताब में 23 अध्याय में, इन चैप्टर 23। और हम लोग देखते हैं 15 और 16 वचन में, यहाँ पे प्रभु कहते हैं, एंड यू शैल काउंट फॉर योर सेल्स फ्रॉम द डे आफ्टर द शबात, फ्रॉम द डे दैट यू ब्रॉट द शीफ ऑफ द विव ऑफरिंग, 7 शबात शैल बी कंप्लीटेड। 7 शबात। एंड 16 वचन में काउंट 50 डेज, मतलब यहाँ पे 50 दिन के बारे में प्रभु कह रहे हैं। 50 दिन काय के बारे में? 50 दिन तब तक के पेंटिकॉस्ट आ जाए या शवुआत आ जाए। तो प्लीज हिंदी में आप पढ़ लीजिए सिस्टर, लेवी 23, 15 और 16। जी जी। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। आमीन। ओके, थैंक यू। राइट, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप 50 दिन गिन लो। ओके, तो ये गिनना प्रभु क्यों कह रहे हैं? 50 दिन को आपको गिनना है। गिनना क्यों परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर क्यों हुक्म दे रहे हैं कि आप गिनो? अरे 50वां दिन भी आ जाएगा ना, लेकिन गिनना प्रभु क्यों कह रहे हैं कि आपको काउंट करना जरूरी है? देखिए, हमने वलांडनाचा सन मान लिया, वी फिनिश्ड विथ पास ओवर। परमेश्वर कह रहे हैं कि अभी पास ओवर के बाद आप 7 सप्ताह को गिनो और 50वां दिन को आप गिनो। क्यों परमेश्वर कह रहे हैं, क्यों परमेश्वर ये हुक्म दे रहे हैं कि गिनना जरूरी है? मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जॉन्टी का अभी 10th खत्म हुआ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर की कृपा से उनको उसको अच्छा मार्क्स 74% उन्होंने मार्क्स प्राप्त किया। वी थैंक गॉड, वी प्रेज गॉड फॉर दैट। और आप लोग सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना किया। वी थैंक यू फॉर योर प्रेज। अब देखिए, जब मार्च महीना खत्म हुआ, एग्जाम्स खत्म हुआ, जॉन्टी फ्री था। अप्रैल, पहले 2 हफ्ते जॉन्टी एंजॉय कर रहा था। 15 अप्रैल के बाद थोड़ा टेंशन आना चालू हुआ। बोले यार, मम्मी मम्मी, 30 दिन में मेरा रिजल्ट्स आने वाला है, और रोज गिन रहा है। अब 29 दिन, अब 28 दिन,
अब 25 दिन, 15 दिन में मेरा रिजल्ट्स आने वाला है, 10 दिन में अब वेबसाइट चेक हो रहा है कि कौन से दिन पे आने वाला है। और वेबसाइट पे आया था कि 15 मई को डिक्लेयर होगा। सब रुके 15 मई। सडनली 10 मई को पता चला कि अब 3 दिन में होने वाला है। तो वो एंटिसिपेशन था, वो उत्सुकता थी कि अब ये दिन पे देखो कुछ ना कुछ होने वाला है, मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। गिनना, जब हमारा बर्थडे आ रहा है हम लोग गिनते हैं कि हाँ अब देखिए 2 हफ्ते के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो एक एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है। फेस्टिवल जब आ रहा है हम लोग एक एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है कि हाँ ये होने वाला है। अगर कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है तो हम लोग कहेंगे देखो देखो ये दिन पे मैं फ्लाई करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू यूएस, आई एम गोइंग टू इजराइल, जहां पे भी मैं जा रहा हूँ। एक एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो शवोत का दिन आ रहा है, पेंटिकॉस्ट का दिन आ रहा है, गिनो। वो एक्साइटमेंट होना जरूरी है आपके मन में। ये नहीं कि सडनली दिन आ गया और आप तैयारी नहीं हो। तैयारी करो, एक्साइटमेंट में तैयारी करो। और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि गिनो गिनो, यू डू द काउंटिंग। जब आप काउंटिंग करोगे तब आप कॉन्शियस रहोगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, और आप तैयारी में रहोगे। और इसको कहते हैं काउंटिंग द ओमर। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने, कि गिनो, काउंट 50 डेज। शीफ को कहते हैं ओमर। दूसरे दूसरे ट्रांसलेशंस में इट सेज फ्रॉम द डे यू ब्रॉट द ओमर। ओमर एक्चुअली जस्ट सिंपली आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक मेजरमेंट है। 3.5 लीटर एक मेजरमेंट होता है। अब देखिए, पास ओवर के समय में हम लोग ने याद किया कि परमेश्वर ने इज़राइल को छुटकारा दिया, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये कौन से महीने में हो रहा है। पास ओवर कौन से महीने में हुआ था? कैन एनीबॉडी रिमेम्बर द मंथ? अप्रैल। अप्रैल। और हिब्रू महीने में, बाइबल के महीने में क्या था? ओम ओम। इसको कहते हैं अबीब महीना। अभी एंड जो मॉडर्न हिब्रू में उसको कहते हैं निसान। निशान। ओके। तो आपको याद दिलाता हूं कि निसान महीने में या अबीब महीने में बाइबल में हम लोग क्या देखते हैं? इस समय हम लोग देखते हैं कि ये युद्ध का समय है। साल का शुरुआत है, वो याद है क्या? ये जो महीना है, परमेश्वर ने मोशे को कहा था कि तुम्हारा साल यहां से स्टार्ट होगा, ये महीने से स्टार्ट होगा, अबीब महीने से, जो महीना पासओवर का महीना था। और बाइबल में हम लोग देखते हैं कि उसी समय में राजाओं जाते थे युद्ध के लिए, जो 2 सैमुअल 11 में 1 में हम लोग देखते हैं। जिस समय राजा लोग युद्ध करने निकलते थे, वो कब था? साल के शुरुआत में, मतलब यही महीने में, मतलब ये महीना युद्ध का महीना था। और हम लोग देखते हैं कि हमारे परमेश्वर ने इज़राइल के लिए युद्ध किया, इज़राइल को जिताया। आप अपने जिंदगी में अगर नोटिस करोगे ना, तो ये महीने में बहुत अटैक्स आते हैं शैतान की। और हम लोग के पास बहुत टेस्टिमनीज रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, क्योंकि एक सीजन था हर चीज का। आज आज हम लोग ने पढ़ा भी सब उपदेशक में, एक समय है सब चीज के लिए। There's a time for everything. God has defined a time for everything. शुरुआत में अंकल स्टैनली ने वही पैसेज से पढ़ा है, राइट? फ्रॉम फ्रॉम Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11। आज की शुरुआत में हम लोग ने वही पढ़ा था। परमेश्वर का एक समय होता है सब चीज के लिए। और हम लोग देखते बाइबल में कि ये समय में ये हुआ था। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हुआ था नए नियम में। हम लोग देखते हैं ये महीने में, कब में ये हुआ था? ये अबीब निसान महीने में। और वो था, आपके स्क्रीन पे आएगी, आप देखिए कौन है ये। लाजरस। लाजरस कब जी उठा? यही महीने में, अबीब महीने में, निसान महीने में, पास ओवर के 10 दिन या 11 दिन पहले लाजरस जी उठा। यही समय है जब परमेश्वर आते हैं हमारे डेड सिचुएशन में,
जिंदगी देने के लिए। इट्स टाइम ऑफ स्ट्रेंथ। टाइम एक अटैक का टाइम है, लेकिन एक सामर्थ का भी ये समय है। और उसके बाद हम लोग आते हैं नए सेकंड महीने में, जो ईआर महीना। जो लोग ने पास्टर सनी चंद्रा के टीचिंग अटेंड किया इजराइल डे पे, आपने सुना होगा ईआर महीने के बारे में। क्योंकि ईआर महीने में इजराइल ने अपना स्वतंत्रता पाई 1948 में, 1958 में। इट वाज इन द सेकंड मंथ। और पास ओवर जो हो रहा है, सॉरी, शवोत या पेंटिकॉस्ट जो हो रहा है, वो तीसरे महीने में हो रहा है। हर चीज का समय है। शवोत में, पेंटिकॉस्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने मोशे को बुलाया। अब युद्ध खत्म हुआ था। अमालेक को परमेश्वर ने हरा दिया। मिस्र देश को परमेश्वर ने हरा दिया। फर्स्ट 2 महीने में ये सब हुआ। अब परमेश्वर कह रहे हैं, अब ऊपर आओ, मेरी आवाज को सुनो। लेकिन सुनने के लिए आपको तैयारी करना जरूरी है। और और पेंटिकॉस्ट या शावुओत आप और हमें याद एक बात दिलाता है कि ये खास परमेश्वर का सीजन है, परमेश्वर का मौसम है हमसे बात करने की, अपने वचन से, अपने आत्मा से। परमेश्वर ने अपने वचन, अपने तोरा को परमेश्वर ने दिया इज़राइल को। परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया 120 डिसाइपल्स को और सारे लोगों को जिन्होंने भी परमेश्वर के नाम को बुलाया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने अपने आत्मा उन पे उंडेल दिया है। वी रिमेंबर दैट ऑन पेंटिकॉस्ट। हम लोग शबोत पे ये याद हम लोग करते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनना। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, तैयारी करो। और इसलिए गिनना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग गिनती करते हैं, हम लोग याद करते हैं, हम लोग तैयारी में रहते हैं कि हाँ वो दिन आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तैयारी में रहो। काउंटिंग मेक्स अस स्ट्रोंगर। उस समय में हम लोग अपने आप को के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे अंदर क्या है ये बात जो हमें हटाना जरूरी है, जिससे हम लोग शुद्धता पाए, जिससे हम लोग परमेश्वर के और नजदीक आए। हमारी जिंदगी में क्या चीजें हैं जिसको हम लोग इम्प्रूव कर पाए, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आत्मा निरीक्षण और आंतरिक प्रतिबिंब, ये करना जरूरी है इस समय में। और जब हम लोग गिनते हैं तो हम लोग ये सब करते हैं। वी आर काउंटिंग एंड वी आर रिमेम्बरिंग। काउंटिंग, और हम लोग और नजदीक आ रहे हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर हम याद कर रहे हैं, परमेश्वर हम और नजदीक आ रहे हैं उस समय में जब आप खास तरीके से हमसे बात करने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाट पेंटिकॉस्ट रिमाइंड्स अस ऑफ, दैट्स व्हाट शवूत रिमाइंड्स अस ऑफ। आमेन। कि हम लोग अपने आप को जांचे, हम लोग अपने अपने आप को ढूंढे, हम लोग अपने आप को देखें कि क्या है हमारे अंदर जो हमें चेंज करना जरूरी है। और वो गिनना जरूरी होता है सबके लिए। और हम लोग और एक वचन देखेंगे और उसके बाद हम लोग आज का मैसेज खत्म करेंगे यहाँ पे। और वो है स्तोत्र में, स्तोत्र 90 और 12 वचन, Psalm 90 verse 12, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है। और ये मोशे ने लिखा है इस स्तोत्र को। स्तोत्र 90 मोशे ने लिखा है। मूशे यहां से कह रहा है कि परमेश्वर, लॉर्ड, टीच अस टू नंबर आवर डेज दैट वी मे गेन अ हार्ट ऑफ विजडम। आप पढ़ लीजिए प्लीज हिंदी में। जी। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। देखिए गिनना, यहां पे भी लिखा है गिनने के बारे में, काउंट। मोशे कह रहा है कि अपने दिनों को गिनो। परमेश्वर हमें सिखाओ कि हम अपने दिन को गिनना कैसा करें, कैसे करें, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर ने क्या कहा इज़राइल को? परमेश्वर ने क्या कहा वरांडा और शवोत के बीच में? गिनो, 50 दिन गिनो। परमेश्वर ने क्या कहा? तैयारी करो। शिष्य लोग ने क्या किया? उन लोग ने तैयारी किया, स्पेशली 10 दिन सॉलिड तैयारी किया। और जब उन लोग ने तैयारी किया, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रॉमिस वहां पे आया और उन लोग प्राप्त कर पाए। परमेश्वर का प्रॉमिस वैसे भी आता था, लेकिन अगर उनका तैयारी नहीं होता था, उन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। परमेश्वर एक भागीदारी में काम करते हैं। गॉड वर्क्स इन पार्टनरशिप विद अस। परमेश्वर का वादा है, लेकिन हमें अपने तरफ से
प्रैक्टिस करना जरूरी है, हमें अपने तरफ से तैयारी करना जरूरी है, हमारे तरफ से पार्टनरशिप वो जरूरी है, ताकि हम लोग प्राप्त कर पाए परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में। तो मैं आपको इसी के साथ छोड़ता हूँ। लॉर्ड, टीच अस टू काउंट, टीच अस टू सेपरेट आवरसेल्व्स, टीच अस कि हम लोग अपने वस्त्र को, अपने जिंदगी को हम लोग धोए, शुद्ध करें, और आपकी आवाज सुनने के लिए सारी दुनिया के नॉइज हम लोग हटाए, आवाज हम लोग हटाए, ताकि हम लोग आपकी आवाज सुन पाए, आपकी तोरा सुन पाए, आपकी टीचिंग सुन पाए, आपके और भी करीब आए, और हम लोग आत्मा से भरे। जब पेंटिकॉस्ट का समय आए, हम लोग रेडी रहे कि हम लोग आत्मा से भर जाए और परमेश्वर के लिए विटनेसेस हम लोग रहे दुनिया भर में। थैंक यू। Shabbat Shalom. Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here, in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.